हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप लोगों का आज की क्लास में। आज हमारा टॉपिक है क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2, दैट इज पॉलिनोमियल। तो हम लोगों ने क्लास 9 में पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा हुआ है, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में। और उसमें कुछ बातें हम लोगों को पढ़ने हैं, वो सब हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या, सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखना है पॉलिनोमियल का। मेनली हम लोग जो क्लास 9 में पढ़े हुए उसको एक क्या रिकॉल कर लेंगे। अगला हम लोगों का स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल को हम लोगों ने को किस तरीके से लिखना होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका क्या है, वो हम लोग सीखने वाले हैं। देन आफ्टर वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। किसी भी खास पॉइंट पे पॉलिनोमियल का क्या वैल्यू होने वाला है वो हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट, जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जीरोज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जीरोज क्या होता है, पॉलिनोमियल का जीरो कैसे फाइंड करते हैं, ये सब हम लोग इसमें देखने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो भी हम लोगों ने जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल देखा उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है। किसी भी पॉलिनोमियल का अगर मान लीजिए जीरो निकल रहे हैं तो उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग को समझने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जो भी पॉलिनोमियल है उसके जो जीरोज आ रहे हैं या पॉलिनोमियल के जो कोफिशिएंट है उसके बीच में एक रिलेशन होता है। उस रिलेशनशिप को हम लोग देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो मेनली क्लास 10 में ये सब पॉइंट्स को हम लोगों को चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स में पढ़ना है। हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उससे रिलेटेड क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल देखना है। इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल में जो भी हम लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा हुआ है उसको एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जो पॉलिनोमियल नेम का मीनिंग है वो समझते हैं। पॉली मीन क्या होता है, मैनी, और जहां नोमियल्स का मतलब क्या है, टर्म, ठीक। तो पॉलिनोमियल को इकट्ठे बोलेंगे मैनी टर्म्स। एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से अधिक टर्म्स होते हैं उनको हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। कंडीशन उसमें है, ठीक है, वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे। बट ओवरऑल एक आइडिया लेना चाहिए कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ था, 8 में पढ़ा हुआ था, 9 में भी देखा था कि वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें एक या एक से अधिक टर्म्स होंगे वो पॉलिनोमियल्स कहलाएंगे। ये समझ में आया। अब पॉलिनोमियल्स में कुछ कुछ हम लोगों को बेसिक बातों का ध्यान रखना है, तभी हम लोग आगे क्लास स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट है कि टर्म्स क्या होते हैं, दूसरा है डिग्री क्या होता है, ठीक। तो क्लास 9 में जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ था कि टर्म्स क्या होते हैं कि कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन जब प्लस या माइनस से क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, तो वो डिफरेंट टर्म्स देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एग्जांपल अगर मैं लिखूं, जैसे लिख देता हूं 2x, ठीक है, प्लस 5। तो यहाँ पे अलजेब्राइक एक्सप्रेशन एक 2x क्या है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। 5 क्या है, ये भी एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है। और दोनों को सेपरेट कौन कर रहा है, प्लस कर रहा है। दैट मीन्स ये प्लस इस दोनों को अलग अलग बना रहा है। दैट मीन्स ये एक टर्म हो गया और ये दूसरा टर्म हो गया, ठीक। तो टर्म समझ में आ रहा है। एक और एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मैं अगर लिख देता हूं 5x, तब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 5 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लीकेशन का साइन है। और हम लोगों को पता है कि टर्म्स को सेपरेट बस दो ही साइन करते हैं, या तो प्लस या तो माइनस। दैट मीन्स दो एक्सप्रेशन के बीच में अगर आपको प्लस या माइनस का साइन दिखे तभी आप उसको अलग अलग टर्म काउंट करोगे, नहीं तो ये अकेले एक टर्म होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। इस एग्जांपल लिख लेते हैं 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5x स्क्वायर इकट्ठा में एक टर्म है, माइनस इसको सेपरेट कर रहा है तो ये इकट्ठा है, दो टर्म है, दूसरा टर्म, और ये 5 को प्लस सेपरेट कर रहा है तो ये तीन टर्म। दैट मीन्स इस पॉलिनोमियल में टोटल तीन टर्म्स है। तो टर्म्स क्लियर हुआ। टर्म क्या होता है कि जब एक्सप्रेशन सेपरेट होते हैं प्लस या माइनस से तो वो अलग टर्म्स बनते हैं, ठीक है। अगला है डिग्री। डिग्री क्या चीज है, अब हम लोगों ने यहाँ पे तीन अलग अलग एग्जाम्पल देखा, ठीक है। अब तीन एग्जाम्पल में से हम लोगों को देखना है कि डिग्री क्या चीज है। तब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी, तीनों क्या है, एक्स वेरिएबल का पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे नोटिस कीजिए कि ये जो एक्स है इसका अगर हम आपसे पूछे कि इसका पावर कितना है तो आप बोलोगे सर 1 है, यहाँ पे और कोई वेरिएबल नहीं। इस टर्म में पूछे तो इसमें भी आप बोलोगे कि 1 है।
यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि x का वेरिएबल क्या है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे दो टर्म्स है जिसमें x वेरिएबल है, तो दो का क्या अलग अलग पावर दिख रहा है आपको, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो पावर 1 है। अब बात आता है कि पूरे एक्सप्रेशन में, ये जो पूरा एक्सप्रेशन है, पूरे ओवरऑल देखना है कि ओवरऑल एक्सप्रेशन में जो भी वेरिएबल टर्म है उसका जो भी हाईएस्ट पावर जाए, दैट मीन हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल जो भी होगा ना, उसी को हम लोग डिग्री बोलेंगे। तो दैट मीन्स ये ओवरऑल जो पॉलिनोमियल है इसमें वेरिएबल टर्म एक ही जगह है x, और उसका पावर क्या है, हाईएस्ट पावर 1 ही है, तो दैट मीन्स ये 1 डिग्री पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, सेम उसी तरीके से यहाँ भी वेरिएबल टर्म x है, एक ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ पे वेरिएबल टर्म क्या है, x, x दो जगह है, यहाँ पे पावर क्या है आपका 2, यहाँ पे पावर क्या है 1। अब इस दोनों में से जो हाईएस्ट पावर रहेगा ना वेरिएबल का, उसको हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ पे हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो हम लोग क्या करेंगे, इस टर्म का जो भी हाईएस्ट पावर जा रहा है वो क्या जा रहा है 2 जा रहा है, तो इसको हम लोग डिग्री क्या काउंट करेंगे, 2 डिग्री काउंट करेंगे। ठीक, ये क्लियर हुआ। ठीक है, अब एक चीज कंफ्यूजन डिग्री में सबसे ज्यादा क्या होता है ना, वो देख लीजिए। जैसे अगर मैं लिख देता हूं एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई क्यूब, ये लिख देता हूँ। यहाँ पे वेरिएबल्स कितने हैं, दो टर्म वेरिएबल है। ठीक है, अब ये देखना है आप लोगों को, यहाँ पे दो वेरिएबल्स है, सबसे पहले तो टर्म्स काउंट कर लीजिए। ये एक मिलके पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, दो टर्म है टोटल। अब दोनों टर्म को अलग अलग हम लोग देखेंगे कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कहाँ तक जा रहा है। अब यहाँ पे देखिए एक्स का क्या है 2 और 1, वाई का क्या है 1, तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस टर्म का जो ओवरऑल पावर जा रहा है वो क्या जा रहा है 3। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे x का क्या है पावर 1, y का पावर क्या है 3, तो ओवरऑल देखा जाए तो ओवरऑल आपको क्या मिल रहा है 4। तो दैट मीन्स आपको इसमें अगर देखा जाए तो आपको जो डिग्री मिलेगा वो क्या मिलेगा 4, क्योंकि आपको हाईएस्ट पावर पे जाना है। ठीक है, जो भी वेरिएबल थे उसके हाईएस्ट पावर में, यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे भी एक्स वाई है, यहाँ पे हाईएस्ट पावर 3 तक गया है दोनों को कंबाइन करके, क्योंकि दोनों किसमें है मल्टीप्लीकेशन में, तो दोनों एक इकट्ठा टर्म है, इस दोनों को अलग अलग टर्म नहीं बोल सकते। ठीक है, ये दोनों एक ही टर्म है, तो पूरे टर्म का आपको देखना था वेरिएबल का पावर, तो इसका 3 था, इसका 4 था, इसीलिए ये 4 डिग्री का पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, डिग्री क्लियर हुआ, और जब डिग्री क्लियर हो गया तब हम लोग आपके नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं। चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। हम लोगों को पॉलिनोमियल के टाइप्स देखने हैं, पहला ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स, दूसरा क्या है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। अभी हम लोगों ने टर्म्स के बारे में देखा और डिग्री के बारे में देखा। तो टर्म्स और डिग्री के बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल्स को क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो हम लोग देखते हैं वन बाय वन। ऑन द बेसिस ऑफ टर्म देखते हैं, तो पहला, अगर कोई पॉलिनोमियल जिसमें कोई सिंगल टर्म रहे, दैट मीन एक टर्म रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मोनोमियल्स। मोनोमियल हैविंग वन टर्म। ठीक, पहला, अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसमें दो टर्म्स होते हैं उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। ठीक है, ऐसा कहा देते हैं बाइनोमियल हैविंग टू टर्म्स। अब नेक्स्ट है कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसमें तीन टर्म्स हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्राइनोमियल। ठीक है, ये हो गया क्या आपके टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ क्या टर्म्स। अब इससे आगे भी होते हैं, ठीक है, तो सबका नाम नहीं है, हम लोग मेनली एक टर्म्स को मोनोमियल बोलते हैं और दो टर्म्स को बाइनोमियल, तीन टर्म्स को ट्राइनोमियल, और ये सभी जो है ये सभी पॉलिनोमियल्स के ही कैटेगरी आ जाते हैं। डेफिनेट आप मोनोमियल को भी आप पॉलिनोमियल बोल सकते हो, बाइनोमियल को भी आप पॉलिनोमियल बोलोगे, ट्राइनोमियल को भी पॉलिनोमियल, जिसके बाद जितने भी टर्म्स वाले होंगे ना पॉलिनोमियल वो सभी पॉलिनोमियल भी कहलाएंगे। बस ये तीन को आपको देखना था कि जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन आते हैं कि गिव टू एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल पॉलिनोमियल। ठीक है, या जो बोल रहा है कि गिव टू एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल्स। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए बाइनोमियल्स में दो टर्म्स होते हैं, तो दो टर्म्स का कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। ठीक है, बस इतना। आगे हम लोग देखते हैं कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री।
तो सेम उसी तरीके से कि अगर कोई पॉलिनोमियल है जिसका डिग्री क्या है 1 है, दैट मीन हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज 1। तो पहले एक एग्जांपल हम लोग लिख देते हैं, ठीक ना। हम लोगों को पता है कि कोई भी ऐसा पॉलिनोमियल जिसका क्या होगा कि हाईएस्ट पावर जो होगा वेरिएबल का वो 1 होगा, ठीक। एग्जांपल के लिए हम लोग लिखते हैं जैसे 2x प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो पॉलिनोमियल है इसका जो वेरिएबल टर्म क्या है x और वेट का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिसका क्या हो हाईएस्ट पावर 1 हो, दैट मीन डिग्री उस पॉलिनोमियल का क्या हो 1 हो, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। ये क्या है लीनियर पॉलिनोमियल, क्यों? क्योंकि इसका डिग्री 1 है, ठीक है। इसको आप लिख भी सकते हो 1 डिग्री, इसी को हम लोग 1 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोलते हैं। सेकंड एक और एग्जांपल लेकर समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग एग्जांपल पहले ले रहे हैं, उसके बाद हम लोग समझ रहे हैं, ठीक है। सेकंड में अब वैसे पॉलिनोमियल जिसमें 2 डिग्री होंगे, ठीक है, जिसका डिग्री 2 होगा। तो एक एग्जांपल लिखते हैं 3x² प्लस 5x प्लस 3। ये पॉलिनोमियल है, वेरिएबल टर्म क्या है यहाँ पे x है। चलिए x की जगह पे कुछ और लेते हैं, y ले लेते हैं बारी, ठीक है। ये पॉलिनोमियल किसमें है y में है, और इसका जो हाईएस्ट पावर है y का यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो ओवरऑल देखेंगे जो सबसे हाईएस्ट रहेगा, दैट मीन y का हाईएस्ट क्या है 2। तो डिग्री पॉलिनोमियल कितने हैं 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, और जो 2 डिग्री पॉलिनोमियल है उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो आप लोग 2 डिग्री पॉलिनोमियल भी बोल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं एक 3 डिग्री का पॉलिनोमियल का एग्जांपल लेते हैं, जैसे 3p³ प्लस p² प्लस 4p प्लस 6, ठीक है। ये एग्जांपल क्या है आपका 3 डिग्री पॉलिनोमियल का एग्जांपल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल टर्म p है और p का जो हाईएस्ट पावर है वो यहाँ पे 3 है, इसीलिए 3 डिग्री पॉलिनोमियल है। और जो 3 डिग्री पॉलिनोमियल है उसका जो नाम होगा वो होगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल इसमें डिग्री 3 होगा, ठीक है। 3 डिग्री पॉलिनोमियल एक और एग्जांपल लिखते हैं 4 डिग्री का, लिख देते हैं 6u4 प्लस 5u3 प्लस 2u² प्लस u प्लस 7, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल टर्म u है, u का अगर हम लोग देखेंगे कि हाईएस्ट पावर जो है वो क्या जा रहा है 4 जा रहा है, दैट मीन 4 डिग्री पॉलिनोमियल है। और 4 डिग्री पॉलिनोमियल का जो नाम होगा वो होगा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसमें कितने होंगे 4 डिग्री होंगे, ठीक है। तो ये थे टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ठीक है। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया। अब हम लोगों को क्लास 10 में जो मेनली पढ़ना होता है ना, वो हम लोगों को क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ना रहता है। अगर आप सिलेबस देखते हो तो आप देखते हो कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में जीरोस जो है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पढ़ना रहता है, ठीक है। तो हम लोगों का जो मेन फोकस रहेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे रहेगा। क्यूबिक और जो बाय क्वाड्रेटिक है ना, ये आप लोग हायर क्लासेस में इसके क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ठीक है। हालांकि आपके बुक में क्यूबिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आप अगर अदर साइड बुक्स लेते हो आरडी शर्मा, आर एस अग्रवाल, उसमें क्यूबिक के मिलेंगे। बट एनसीईआरटी की अगर बात करा जाए, जो आपका बोर्ड एग्जाम में आएगा वो बस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तक ही आएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग 1 बाय 1 हम लोग क्या करते हैं और टॉपिक जो भी बचे हुए थे उसको देख लेते हैं, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं। चलिए पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म देखते हैं। पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोल रहा है, एन अलजेब्राइक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px is equal to an x to the power n plus an minus 1 into x to the power n minus 1 plus an minus 2 into x to the power n minus 2। और इसी तरीके से आगे हम लोग चलते जाएंगे तो हम लोगों को मिलेगा a2
इंटू एक्स टू द पावर 2 प्लस a1 इंटू एक्स टू द पावर 1 प्लस a0। तो ये जो फॉर्म रहेगा एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन का, ठीक है। अब एक्सप्रेशन तो कुछ भी हो सकते हैं, लेकिन उसको लिखने का एक जो ढंग होता है ना, वो अगर इस फॉर्म में है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं दो एग्जांपल देकर समझाता हूँ। जैसे एक में लिखता हूँ 5x प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ये भी एक एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन है, ठीक है। एक लिखता हूं मैं 5x प्लस 3 प्लस 2x स्क्वायर, ये भी क्या है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। एक और लिखता हूं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। अब देखिए, है तो ये तीनों ही एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन, लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि इन तीनों में सिस्टमैटिक वे से कौन सा लिखा हुआ है, तो आप बोलोगे सर ये सिस्टमैटिक वे में है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो वेरिएबल टर्म है, पहले उसका पावर 2 है, फिर उसका पावर 1 है, और फिर यहाँ पे कुछ नहीं है तो वेरिएबल टर्म का पावर 0 है। यहाँ पे क्या है, पावर 1 पावर 2 फिर 0, फिर यहाँ क्या है, 1 है 0 है फिर 2 है। मतलब ये दोनों में कोई सिस्टम फॉलो नहीं हो रहा, ठीक है तो ये भी क्या, ये भी पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए जो हम लोगों को कंडीशन चाहिए थे वो कंडीशन है इसमें, ठीक है। ये भी है, बट हम लोगों को देखना है कि ये वाला जो है ये पॉलिनोमियल होने के साथ साथ एक सिस्टमेटिक वे में लिखा गया है। किस वे में लिखा गया है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। सबसे पहले सबसे हाईएस्ट पावर को लिखा गया, देन उससे छोटा, देन उससे छोटा। तो वही दिखा गया यहाँ पे कि अगर कोई अलजेब्राइक एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखा जाता है, जैसे px इक्वल टू an x टू द पावर n, यहाँ पे n क्या है, हाईएस्ट पावर ऑफ क्या है, x है, फिर उससे एक घटा, ठीक ना, एक माइनस हुआ फिर एक माइनस हुआ, दैट मीन डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा गया है, और फाइनली लास्ट में एन नोट, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक्स टू द पावर 0 है, ठीक है। इस फॉर्म में अगर कोई पॉलिनोमियल लिखता है, कोई भी अलजेब्राइक एक्सप्रेशन लिखता है जहां पे ए एन जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, दैट मीन्स ये जो टर्म है ए एन, ठीक है, ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर 0 हो जाएगा तो ये जो पूरा टर्म है ना, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। दैट मीन्स जो हम लोगों का एक्स का जो सबसे हाईएस्ट पावर है ना, वही खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये फिर क्या, पॉलिनोमियल फिर बन नहीं पाएगा। पॉलिनोमियल होने के लिए हम लोगों को हाईएस्ट पावर चाहिए, तो हाईएस्ट पावर 0 नहीं हो सकता है, ठीक है। इसीलिए ए एन 0 नहीं होना चाहिए, इज कॉल्ड अ पॉलिनोमियल इन एक्स। और ये जो पॉलिनोमियल का वेरिएबल टर्म क्या है, एक्स है, तो इसीलिए ये क्या हो गया, पॉलिनोमियल इन वेरिएबल एक्स। और इसको हम लोग अब डिग्री एन बोलेंगे। डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ क्या, वेरिएबल, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल क्या है यहाँ पे, एन। तो पॉलिनोमियल का जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है कि आपका एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होना चाहिए जो क्या हो, सिस्टमैटिक वे में लिखा होना चाहिए, जहां पे आपका कंडीशन क्या है कि ए एन जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। दैट मीन जो हाईएस्ट आपका पावर है वेरिएबल का, उसका जो कांस्टेंट टर्म है ना, दैट मीन उसका जो कोफिशिएंट होगा, कोफिशिएंट क्या है, तो जो भी वेरिएबल है उसके साथ में जो कांस्टेंट टर्म रहता है ना, वो क्या होता है, आपका कोफिशिएंट कहलाता है। वो सब अभी डिस्कस करने वाले हैं हम, पहले इसको समझ लीजिए कि पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ कंडीशंस भी है, जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। तो ये तो एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है और आपका बिल्कुल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा गया है, हाईएस्ट पावर, देन उससे लेस और देन उससे लेस। तो ये तो पॉलिनोमियल है, ठीक है। एक और लिखता हूं मैं, जैसे मैं लिख देता हूं 5x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 2 रूट एक्स प्लस 3, ये लिखता हूं, ठीक है। अब इसको देख के बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है। अगर आप सिर्फ देखते हो स्टैंडर्ड फॉर्म तो आपको देख के लगता है कि हाँ ये बिल्कुल फॉर्म में तो है, सबसे पहले हाईएस्ट पावर 3 है, देन 2 है, फिर आपका ये अगर रूट एक्स बोला जाए तो रूट एक्स का वैल्यू 1/2 है, ये उससे छोटा ही होगा, और देन 0 है। तो आपको पता होना चाहिए, इसमें एक बात हम लोगों को ध्यान में रखना है कि जो भी आपका एन होने वाला है, दैट मीन जो भी वेरिएबल का क्या पावर होने वाला है, वेरिएबल का जो पावर होने वाला है, दैट मीन यहाँ पे एक्स का पावर एन है,
n-1 है, n-2 है, दैट मीन्स डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, या फिर बोल सकते हैं पावर्स ऑफ वेरिएबल। पावर्स ऑफ वेरिएबल जो होने चाहिए वो आपके पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। पॉजिटिव इंटीजर मतलब वही नेचुरल नंबर्स, ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4, ठीक है। ये जितने भी n के वैल्यूज दिख रहे हैं ना, n हो गया, n-1, n-2, ये जितने भी नंबर्स रहेंगे ये सभी क्या होंगे, पॉजिटिव इंटीजर्स रहने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज देखिए कि यहाँ पे x का जो पावर आया था वो आया था 1/2, और 1/2 क्या है, एक रैशनल नंबर है, इंटीजर तो नहीं है, ये क्या है, रैशनल नंबर है, इसलिए ये जो फॉर्म है ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। ये समझ में आया कि पॉलिनोमियल क्यों नहीं है, क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए जो भी हमारा पावर रहेगा वेरिएबल का वो एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिए। कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं, 2x प्लस 7/x प्लस 5। अब एक सेकंड, ये स्क्वायर रख देते हैं। अब ये देख के बताइए कि क्या ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है, x का पावर 2 है, फिर यहाँ पे x का पावर 1 है, फिर यहाँ पे क्या है, 5 है। तो फॉर्म देखने से तो ये लग रहा है कि हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में है, पॉलिनोमियल होना चाहिए। लेकिन आप देखोगे कि हमारा जो x है यहाँ पे ये क्या है, डिनोमिनेटर में है, और जब इसको न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। दैट मीन ये किस फॉर्म में है, 1/x के फॉर्म में है। और 1/x को जब हम लोग न्यूमरेटर लेके जाते हैं, रेसिप्रोकल करते हैं, तो जो भी इसका पावर होता है वो इसमें हो जाता है, नेगेटिव में हो जाता है, ठीक है। ये समझ में आए। तो दैट मीन्स यहाँ पे जो x का पावर है वो क्या है, नेगेटिव है। दैट मीन्स इस एक्सप्रेशन में जो x का पावर है, इसको लिख देते हैं, पावर ऑफ x इज क्या लिखेंगे, -1। और हम लोगों को पता है कि वैल्यू पावर ऑफ क्या वेरिएबल क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव नंबर है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग इसको भी पॉलिनोमियल नहीं मानेंगे, ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं, 5x पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है। ये एक एक्सप्रेशन ली है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो वेरिएबल टर्म x है, पहले वाले में क्या है, x का पावर 4, x का क्या है, हाईएस्ट पावर है, देन x का पावर 3 ना होके x का पावर 2 हो गया, और देन उसके बाद x का पावर मतलब 1 ना होके डायरेक्ट x का पावर 0 हो गया। तो क्या इसको पॉलिनोमियल बोलेंगे, ये सवाल है। तो हम लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या बोलता है ना, कि आपको बस अरेंजमेंट देखना है, ये जरूरी नहीं है कि सारे ही टर्म्स अवेलेबल रहे। दैट मीन्स अगर इसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं, 5x⁴ प्लस 0 इंटू, लिख सकते हैं x⁴, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, प्लस 2x² प्लस 0 इंटू f प्लस 3। अगर हम लोग इस एक्सप्रेशन को ऐसा लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब इसको देख के बताइए कि क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। तो आप देखोगे कि बिल्कुल x का पावर 4 है, x का पावर 3, x का पावर 2, x का पावर 1 और x का पावर 0 है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, और यही चीज दोनों सेम ही है। अगर आप दोनों को देखते हो तो ये बिल्कुल दोनों सेम है, दैट मीन्स ये भी एक पॉलिनोमियल है स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा कि पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। पॉलिनोमियल होने के लिए मेनली क्या देखना होता है कि एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है जिसका फॉर्म क्या रहे, किस तरीके का रहे, ठीक है, जिसमें हाईएस्ट पावर क्या होते हैं। आपको इसको चाहे तो आप, जैसे ये क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, अगर कोई इसको ऐसे लिख देता है ना, 3 प्लस 2x² प्लस 5x4, तो ये भी आपका पॉलिनोमियल होगा, ठीक है। ये भी पॉलिनोमियल लिखने का क्या होता है, एक सिस्टम होना चाहिए, या तो आप उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए, ठीक है।
एक सिस्टम से लिखे तो वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। स्टैंडर्ड फॉर्म समझ में आया? पॉलिनोमियल कौन सी चीजें होंगे वो बात भी ध्यान में रखिएगा कि n जो हमारा रहेगा ये एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, ये बात ध्यान देना है। दूसरा, an जीरो नहीं होना चाहिए, an जीरो नहीं होना चाहिए, n पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए और आपका स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा होना चाहिए। तो अब आप उसको क्या बोल सकते हो कि पॉलिनोमियल इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। हम लोगों ने एग्जांपल से भी देख लिया कि कौन पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, एग्जांपल ये रहने देते हैं, हम लोगों को एक टर्म डिस्कस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल इस पॉलिनोमियल में देखें तो वेरिएबल कौन है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है, ठीक है। अगर मैं पूछूं कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे क्या है तो आप बोलोगे सर 5, 2 और 3, 5, 2, 3 जो है वो कांस्टेंट, ठीक है। अब एक चीज आता है कोफिशिएंट, कोफिशिएंट्स, ठीक है। अब कोफिशिएंट क्या होता है ना, जो भी आप टर्म ले रहे हो, फॉर एग्जांपल ये टर्म ले लिया 5x टू द पावर 4, इसमें जो भी वेरिएबल टर्म है दैट मींस इसका वेरिएबल टर्म क्या है x टू द पावर 4, तो इसमें जो भी कांस्टेंट होगा, इस टर्म में जो भी कांस्टेंट होगा वो उसका कोफिशिएंट रहेगा। दैट मींस x टू द पावर 4 का जो कोफिशिएंट होने वाला है वो होने वाला है 5। सेम उसी तरीके से एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होने वाला है वो होने वाला है 2। तो कोफिशिएंट समझ में आ गया। यहाँ पे अगर हम देखें जनरल फॉर्म में देखें तो x टू द पावर n ये क्या है, आपका वेरिएबल है, और वेरिएबल के साथ में जो है वो उसका क्या है, कांस्टेंट टर्म जो साथ में वो उसका कोफिशिएंट है। दैट मींस an -1 an-2 ये 2 a1 a0 ये सभी कांस्टेंट टर्म है और इन्हीं को हम लोग कोफिशिएंट ऑफ बोलते हैं, ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। कोफिशिएंट समझ में आए। अब हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट। हम लोगों को देखना है कि जो भी हमारे गिवन पॉलिनोमियल रहते हैं वो किसी एक पॉइंट पे क्या वैल्यू देते हैं, ठीक है। उसको समझते हैं। क्या बोला जा रहा है कि इफ px इज अ पॉलिनोमियल इन x, अगर कोई पॉलिनोमियल px है तो वेरिएबल क्या है x है, एंड इफ k इज एनी रियल नंबर, जहाँ पे k कोई रियल नंबर है, देन द वैल्यू ऑब्टेन्ड बाय पुटिंग x इज इक्वल टू k इन px। अगर कोई k एक रियल नंबर है, रियल नंबर में कुछ भी आप इमेजिन कर लो 1 2 3 4 कोई भी, तो वो वैल्यू जब x की जगह पे रखा जाता है, कोई भी गिवन पॉलिनोमियल है, ठीक है, जहाँ पे x वेरिएबल टर्म है, तो वेरिएबल टर्म की जगह पे वो रियल नंबर का अगर रखा जाता है और जो भी वैल्यू निकल के आता है उसी को कहा जाता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे px पॉलिनोमियल इसलिए कह रहे हैं द वैल्यू ऑफ px एट किस पॉइंट पे, तो x इज इक्वल टू a पॉइंट पे। तो किसी खास पॉइंट पे उस पॉइंट को जब हम लोग पॉलिनोमियल से पुट करते हैं वेरिएबल के जगह पे, जो वैल्यू निकल के आता है वही कहलाता है वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक। एक बात और ध्यान दीजिए, द वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू k, दैट मींस x इज इक्वल टू k पॉइंट पे जो px का वैल्यू है उसको डिनोट कैसे किया जाता है, तो p k पे, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल टर्म क्या था, x था, तो वेरिएबल टर्म के जगह पे हम लोगों ने एक रियल नंबर डाला, तो उसको लिखने का तरीका ये रहेगा p k। अब एक एग्जांपल इसको समझते हैं हम लोग, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है px, ठीक है। यहाँ पे x वेरिएबल टर्म है। हम लोग क्या करते हैं ना कि एक रियल नंबर मान लेते हैं, इसका वैल्यू निकालते हैं एट 2, ठीक है। इस पॉलिनोमियल का हम लोग क्या वैल्यू निकालते हैं एट 2, तो क्या है रियल नंबर, तो हम लोगों को क्या करना है, जो भी x है x के जगह पे हम लोगों को 2 पुट करना है। तो हमारा जो पॉलिनोमियल है वो किस तरीके से डिनोट हो जाएगा, p k के फॉर्म में, जहाँ पे k क्या है एक रियल नंबर, यहाँ पे हम लोग रियल नंबर 2 है, तो हम लोगों का p2 इज इक्वल टू क्या आएगा। अब हमको क्या करना है, जहां भी वेरिएबल है उसके जगह पे बस सिंपली 2 पुट कर देना है। तो 3 इंटू एक्स की जगह पे 2 पुट कर दो, 2 का पावर 2 प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, 3 इंटू 2 टू 4 प्लस 5 टू 10 प्लस 2, दैट इज 3 4 12, यहाँ पे डायरेक्ट 12 लिख देते हैं, 12 प्लस 10 प्लस 2, तो ये क्या हो जाएगा 24। तो p पॉलिनोमियल का
2 पॉइंट पे वैल्यू कितना आ रहा है 24, तो दैट मीन हम लोग बोल सकते हैं कि 24 इज द वैल्यू ऑफ px। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या निकल के आया एट पॉइंट 2, हम लोग ऐसे बोलेंगे द वैल्यू ऑफ px एट 2, इस px का जो भी वैल्यू निकलेगा एट 2 इज 24। तो हम लोगों ने देखा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल किसी भी पॉइंट पे क्या होता है, तो सिंपली उस पॉइंट को आपको क्या करना है, उस पॉलिनोमियल में आपको क्या पुट कर देना है, जो भी वैल्यू निकल के आएगा वो आएगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। ये समझ में है? आगे देखते हैं। हमारे सामने एक एग्जांपल है, लेट px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये एक पॉलिनोमियल है, तो हम लोगों को फाइंड करने के लिए कहा जा रहा है कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 3 एंड वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट माइनस 1। तो सिंपली हम लोगों को क्या करना रहता था, जो भी आपका पॉलिनोमियल है उस पे ये वैल्यू को क्या कर देना है, पुट कर देना है। लेकिन वेरिएबल टर्म एक्स है, एक्स की जगह पे हम लोग 3 पुट कर देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 3 इंटू 3 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 3। इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा 3 3 9 3 2 6 और माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 9 और इधर माइनस 9, दैट मीन 9 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा जो ये वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 3 आया वो क्या आया 0 आया। इसको चेक करते हैं, इसमें हम लोगों को सिंपली एक्स की जगह पे -1 पुट कर देना है, -2 इंटू -1 और साथ में -3। अब -1 मल्टीप्लाई करके +1 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है यहाँ पे माइनस है, माइनस माइनस यहाँ पे भी प्लस हो जाएगा 2 1 2 और यहाँ पे -3। अब यहाँ देखिए 1 + 2 3 -3 3 माइनस 0। तो हम लोगों ने देखा कि वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट 3 भी 0 आया, एट -1 भी 0 आया। अब बात है कि कभी कभी हम लोगों के पॉलिनोमियल का जो वैल्यू आ रहा है वो 0 आ रहा है। अब आपको ये बात का ध्यान देना है कि जिस भी वैल्यू के लिए, ठीक है, जिस भी पॉइंट के लिए कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, हम लोग ऐसे बोल सकते हैं फॉर द गिवन रियल नंबर इफ द पॉलिनोमियल वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल इज 0। अगर कोई भी आपका दिया गया है रियल नंबर, उस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाता है, तो जो भी आपने रियल नंबर माना है, ठीक है, जो भी आपने रियल नंबर माना है, इसमें रियल नंबर क्या है, 1 नंबर में अगर देखा जाए कि द वैल्यू ऑफ px इज 0 एट x इज इक्वल टू 3। ये हम लोग देख रहे हैं, सेम बात 2 के लिए भी लिख सकते हैं, द वैल्यू ऑफ px इज 0 एट x इज इक्वल टू -1। तो हम लोगों ने देखा कि जो भी गिवन पॉलिनोमियल px दिया है उसका वैल्यू 0 आता है किस पे, जब हम लोग x इज इक्वल टू 3 लेते हैं और x इज इक्वल टू -1 लेते हैं। तो हम लोगों को ये बात ध्यान रखना है कि जिस भी पॉइंट के लिए, यहाँ पे x इज इक्वल टू 3 है, यहाँ पे x इज इक्वल टू -, जिस भी पॉइंट के लिए हमारा जो px रहेगा अगर वो 0 हो जाता है तो वो जो वैल्यू हम लोगों ने लिया है दैट मींस x इज इक्वल टू 3, यही कहलाएगा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, यहाँ ठीक है, क्या बोले कि जिस पॉइंट पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा वो पॉइंट कहलाएगा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। यहाँ पे देखिए px का वैल्यू 0 किस पॉइंट पे होता है -1, तो हम लोग बोल सकते हैं कि -1 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक, ऐसा बोल सकते हैं। तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल समझ में आया कि पॉलिनोमियल का वैल्यू जिस पॉइंट पे 0 हो जाए वो पॉइंट क्या कहलाएगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इसका हम लोग स्टेटमेंट एक बार देख लेते हैं। चलिए आगे देखते हैं। हम लोगों ने अभी जब सीखा कि अगर इफ px एट x इज इक्वल टू k, ठीक है, अगर कोई पॉलिनोमियल x इज इक्वल टू k पे क्या होता था,
पी के इसके बराबर हो जाता था, 0 के बराबर, तब हम लोगों ने बोला देन के इज कॉल्ड जीरो ऑफ पीएक्स। ये हम लोगों ने अभी जस्ट देखा, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या था कि पीएक्स का अगर किसी वैल्यू पे क्या हो जाए, जीरो हो जाए, ठीक है, पीएक्स का वैल्यू किसी खास पॉइंट पे, दैट मींस एक्स इक्वल टू के एक रियल नंबर था, उस पे अगर हम लोगों का जीरो आता था तो हम लोग बोलते थे जिस पॉइंट पे भी जीरो आ रहा है वो क्या होगा, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पीएक्स। ये तो हम लोगों ने सीखा। इसी को हम लोग कुछ इस तरीके से बोल रहे हैं कि इफ के इज द जीरो ऑफ पीएक्स, ठीक है, क्या बोल रहे हैं कि मान लीजिए कि कोई एक रियल नंबर है और वो पॉलिनोमियल का क्या है, जीरो है, ये पता है, दैट मींस उस वैल्यू पे पॉलिनोमियल क्या है, जीरो हो रहा है, ठीक है। तब हम लोग ऐसा बोल सकते हैं देन पीके मस्ट इक्वल टू जीरो। इसमें क्या बोले हम लोगों ने कि पीएक्स जो है वो किसी वैल्यू पे, एक्स के किसी वैल्यू पे जीरो हो जा रहा है तो के जीरो कहलाएगा उस पॉलिनोमियल का। यहाँ पे बोल रहे अगर कोई के आपका जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है, पता है आपको कि के इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि पीके जो होगा वो जीरो होगा। दैट मीन्स एक्स के जगह पे अगर हम लोग के रखते हैं तो जो वैल्यू बनेगा पॉलिनोमियल का वो जीरो के बराबर बनेगा। ये चीज था। एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं, लेट पी एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1, ठीक है, और इसमें बोलते हैं इफ के इज जीरो ऑफ पी एक्स। हम लोगों को पता है के क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, दैट मीन्स के ए दैट इज पी के क्या है आपका जीरो है, तो हम लोग ऐसा बोल सकते हैं देन पी के इज इक्वल टू जीरो। हम लोगों ने देखा कि पी एक्स एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, ठीक है, जिसमें के क्या है, इस पॉलिनोमियल का जीरो है, तो हम लोगों को पता है कि जब हम लोग x के जगह पे k का वैल्यू रखेंगे तो हमारा पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाएगा। अब इसी चीज को आगे सॉल्व करते हैं। हमारा क्या है pk, दैट मीन्स x के जगह पे k का वैल्यू रखना है, तो दैट मीन्स इसका वैल्यू क्या रखना है, हम लोगों को x की जगह पे k रखना है। तो हम लोग सिंपली क्या करते हैं, pk बराबर हम लोग लिखेंगे 2x की जगह पे k प्लस 1, और हम लोगों को पता है कि जब k उस पॉलिनोमियल का जीरो है तो दैट मीन्स पीके जो होगा, जो भी होगा पीके वो जीरो के बराबर होगा। तो दैट मीन्स हमारे पास क्या आ गया, 2k प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 2k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -1। इसी को और फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास k का जो वैल्यू आएगा वो क्या है, -1/2, ठीक है। ये समझ में आया कि अगर कोई पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है और हमको उसका जीरो पता है तो वो जो वैल्यू है उसको अगर हम लोग वेरिएबल टर्म की जगह पे रखेंगे तो वो जो पूरा पॉलिनोमियल होगा वो जीरो के बराबर होगा। उसी का हेल्प की मदद से हम लोगों ने यहाँ पे के का वैल्यू निकाला है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। इफ के इज जीरो ऑफ पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हम लोगों ने क्या मान लिया कि मान लेते हैं कि k क्या है, कोई एक रियल नंबर है जो कि जीरो है पॉलिनोमियल ax प्लस बी का। तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देन तब हम लोग बोलेंगे कि pk, ठीक है, pk का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, ठीक है। इसी चीज को हम लोग इस पे पुट करके देखते हैं। तो pk इज इक्वल टू क्या करना है हम लोगों को, a x की जगह पे आप लोग k पुट करोगे प्लस बी जो कि किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। हमारा पीके जीरो के बराबर है। अब इसी को आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, के का वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करें तो हमारे पास आएगा ये बी माइनस बी और ए डिवाइड में, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा के का वो क्या आएगा, -b/a। अब इसको जरा सा समझते हैं कि यहाँ पे b और a क्या है। हमारे पास जो पॉलिनोमियल था वो था, ये हमारा पॉलिनोमियल ax प्लस b। इसको समझते हैं।
यहाँ पे टर्म x जो है ये तो वेरिएबल है, ठीक है। b क्या है, कांस्टेंट, ठीक। यहाँ पे a क्या है, जो भी वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होता है ना उसको हम लोग क्या बोलते थे, कोफिशिएंट, ठीक है, कोफिशिएंट। अब यहाँ पे समझिए कि x वेरिएबल है, a कोफिशिएंट है और b क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें ऐसे, k क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। k क्या है हमारा, जीरो है, हम लोगों ने लिखा था k इज द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। तो k क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल विच इज इक्वल्स टू माइनस b क्या है हमारा, b यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट, हम लोग इसको लिख सकते हैं कांस्टेंट बाय a हमारा क्या है, कोफिशिएंट, कोफिशिएंट कोफिशिएंट ऑफ व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ किसका, x का, कोफिशिएंट ऑफ x। तो हमारे पास क्या होता है, एक रिलेशन मिलता है, ठीक है, एक रिलेशन मिला हमारे पास। क्या मिला, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। यहाँ पे पॉलिनोमियल हमारा क्या है, एक लीनियर पॉलिनोमियल है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, ये जो हम लोग बातें कर रहे हैं ना, ये कैसे पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं। ax प्लस b क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है। तो हम लोगों ने देखा एक रिलेशन, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर ही देते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल किसके बराबर होता है, तो नेगेटिव ऑफ, दैट मीन माइनस ऑफ किसका, कांस्टेंट टर्म। यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हमारा ये है, लिख देते हैं कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x, x का कोफिशिएंट। तो ये हमारा क्या है, एक रिलेशन बन गया। तो दैट मीन्स अगर आपको क्वेश्चन कोई दिया जाए और बोले कि आप उसका जीरो फाइंड करो, अगर कोई लीनियर पॉलिनोमियल दे दिया जाए और आपको बोला जाए कि आप उसका क्या करो, जीरो फाइंड करो, तो इस रिलेशनशिप की मदद से आप बहुत ही इजीली उसका जीरो फाइंड कर सकते हैं। कैसे, ये क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है। सबसे पहले रिलेशन में यहाँ लिख देता हूँ, रिलेशन क्या था, जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है, क्या था, माइनस कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ x, ये आपका रिलेशन, ठीक है। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ, एक पॉलिनोमियल लेते हैं, जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। ये हमारे क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ px इज इक्वल टू 2x प्लस, ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन का हम लोग पहले लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल का बात कर रहे हैं। तो हम लोगों को पता है एक रिलेशन, रिलेशन के हिसाब से हम लोग देखते हैं सॉल्यूशन में कि हम लोगों का जो भी जीरो आएगा, जीरो ऑफ px, ठीक है, यहाँ पे px पॉलिनोमियल है, जीरो ऑफ px जो होगा वो किसके बराबर होना चाहिए, माइनस कांस्टेंट टर्म। अब यहाँ पे देख के बताइए कि यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कौन है, तो यहाँ पे 5 कांस्टेंट टर्म है, दैट मींस -5 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x, x यहाँ पे है, x का कोफिशिएंट कौन है, 2, दैट मींस -5/2 जो है वो इस पॉलिनोमियल का जीरो है। अब इसी को वेरीफाई कर लेते हैं, हमारा जो कोई भी इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका रहता था, भाई हम लोगों को पता है कि px इज इक्वल टू 2x प्लस 5 है। हम लोग मान लेते हैं लेट k बी द जीरो ऑफ px, देन मान लेते हैं कि k क्या है, जीरो है इस पॉलिनोमियल का। तो हम लोगों को पता है कि जो भी इसका जीरो होता है उसको अगर हम लोग x की जगह पे लिखते हैं तो पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। दैट मीन अगर हम लोग pk फाइंड करेंगे तो पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर pk इज इक्वल टू, हमारा pk क्या होगा, x की जगह पे k पुट करना है, दैट मींस 2k प्लस 5,
इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। अब इसको सॉल्व कीजिए, आपके पास है 2k, 5 इधर जाएगा -5, और नेक्स्ट स्टेप में q इज इक्वल टू -5 और 2 में से डिवाइड, तो दैट मीन्स k का वैल्यू क्या आ गया -5/2, और k हम लोगों ने क्या माना था 0 ऑफ px, तो यहाँ पे लिख सकते हैं hence -5/2 is the 0 of px। यहाँ पे देखिए बस हम लोगों ने क्या देखा, एक रिलेशनशिप देखा, रिलेशनशिप की मदद से डायरेक्टली 0 फाइंड किया, और यहाँ पे क्या हो कि हम लोगों ने वैल्यूज को k का वैल्यू हम लोगों ने 0 पुट किया, p का वैल्यू फिर उसके बाद सॉल्व किया। आप खुद देख सकते हो कि दोनों में स्टेप्स कैसे हैं, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को रिलेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। आगे हम लोग, अभी तो ये लीनियर इक्वेशन का क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल का रिलेशन था। आगे हम लोगों को जो मेन क्लास 10 में पढ़ना है वो पढ़ना है रिलेशनशिप ऑफ कांस्टेंट एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। हम लोगों को मेनली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डील करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग वही जा रहे हैं, चलिए देखते हैं आगे। चलिए आगे देखते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जाने से पहले हम लोग क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो हम लोगों ने जस्ट सीखा था जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। उससे रिलेटेड क्वेश्चन एक है कि इफ 3 इज अ जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9a। एक पॉलिनोमियल हमारे पास दिया हुआ है कि 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 9a, तो आपको बताना है कि अगर 3 इसका जीरो है, आपको पता है कि 3 इसका जीरो है, तो आपको वैल्यू निकाल के देना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। यहाँ पे a का वैल्यू फाइंड करना है। अब आप जरा सा अब रिवाइज करो कि हम लोगों ने जीरो ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में क्या सीखा, कि जो भी उसका एक ऐसा टर्म जो उसको क्या करे, पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, वो उसका जीरो कहलाता है। और यहाँ पे कहा गया है कि 3 इज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, दैट मीन्स 3 वो टर्म है जो इस पॉलिनोमियल को जीरो करता है। दैट मीन्स हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है, कि अगर हम लोग 3 x के जगह पे पुट कर देते हैं तो ये जो पॉलिनोमियल दिया गया है ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम लोगों के पास पता है कि द वैल्यू ऑफ px at x is equal to 3 will be, ठीक है, will be क्या हो जाएगा, वैल्यू ऑफ px at x is equal to 3। हम लोग पहले डाल के देखते हैं, p3 दैट मीन जिसका भी वैल्यू डालना है हम लोग उसी को लिखते थे यहाँ पे। तो p3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई x का स्क्वायर है, दैट मीन्स 3 3 9 प्लस 3 इंटू 3 माइनस 9a। इसका वैल्यू फाइंड करें तो हमारे पास क्या आएगा, 2 9 18 प्लस 9 माइनस 9a, ठीक है। इसको और फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, तो 18 प्लस 9 दैट इज 27 माइनस 9a, ठीक है। इसको हम लोग यहाँ पे रख लेते हैं, एक लाइन लिख लेते हैं कि P3 का वैल्यू हमारे पास क्या है, 27 माइनस 9a। अब चूंकि हम लोगों का क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 इज अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, दैट मीन्स क्या P3 किसके बराबर होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हम लोगों ने यही सीखा कि जिस अगर कोई उसका जीरो दिया हुआ है, किसी पॉलिनोमियल का कोई जीरो होता है, तो दैट मीन्स उस पॉइंट पे पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। दैट मीन्स हम लोग बोल सकते हैं सिंस, एक लाइन लिख देते हैं, सिंस 3 is a zero of px, then p3 must equal to 0। p3 किसके बराबर होना चाहिए, जीरो के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 3 जीरो दिया हुआ है px का, तो दैट मीन्स p3 जीरो के बराबर होगा, दैट मीन्स उस पॉलिनोमियल को जीरो पे लेके जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, p3 इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे p3 का वैल्यू क्या आया 27 माइनस 9। इसको अगर इक्वेशन 1 बना लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 बना लेते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलता है हम लोगों को, 27 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये नेक्स्ट स्टेप में लिखना है आपको, ये 0 के बराबर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 27 माइनस इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 9a। अब 9 से 27 कट जाएगा कितने टाइम्स में, 3 टाइम्स में। तो हमारे पास जो a का वैल्यू आया वो किसके बराबर है, 3 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो भी अननोन क्वांटिटी है उसको फाइंड कर सकते हैं।
तो तरीका क्या था कि आपको जीरो दिया हुआ था, तो आपको ये बात पता था कि इस पॉइंट पे पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या आने वाला है, जीरो होने वाला है। आपने एक बार इस पॉलिनोमियल का वैल्यू निकाल दिया, इस पॉइंट पे वैल्यू आपका ये आया। अब आपको चूंकि पता था कि ये जीरो है, तो दैट मीन्स ये पूरे पॉलिनोमियल को जीरो करेगा। अब इस दोनों से आपको क्या मिल गया कि जो भी आपने वैल्यू निकाला था वो जीरो के बराबर है। अब इसको सॉल्व किए तो हमारा a इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k माइनस टू इज अ जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल। हम लोगों को k का वैल्यू फाइंड करना है, जिसमें बताया गया है कि माइनस टू क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि इफ माइनस टू इज अ जीरो ऑफ px, तो हम लोग बोल सकते हैं देन p माइनस टू विल बी इक्वल टू जीरो। हम लोग बोल सकते हैं कि अगर हमारा माइनस टू क्या है, जीरो है इस पॉलिनोमियल का, तो हम लोगों को पता है कि उस वैल्यू पे इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाएगा। ये हम लोगों को पता है। अब हम लोग फाइंड करते हैं देन वैल्यू ऑफ px एट x इज इक्वल टू माइनस टू विल बी। ठीक है, तब हम लोग क्या करेंगे, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू फाइंड करते हैं एट एक्स इज इक्वल टू माइनस टू। और एक्स ये माइनस टू क्या है, इसका जीरो है, दैट मीन पॉलिनोमियल इक्वेट किस पे जाएगा, जीरो पे। तो हम लोग लिख सकते हैं p माइनस टू इज इक्वल्स टू, हम लोगों को एक्स की जगह पे माइनस टू रखना है, तो 3 इंटू माइनस टू टू द पावर टू प्लस 4 इंटू माइनस टू प्लस टू के विल बी इक्वल टू जीरो। हम लोगों ने देखा था कि p माइनस टू इज इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और हम लोगों को p माइनस टू का वैल्यू निकाल रहे हैं, तो हम लोग x के जगह पे सिंपली क्या पुट कर देंगे, माइनस टू, और ये जो भी पॉलिनोमियल का वैल्यू आएगा वो जीरो के बराबर है। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग आगे। क्या सॉल्व करेंगे, माइनस टू का पावर टू है तो ये फोर हो जाएगा, दैट मीन्स थ्री इंटू फोर प्लस, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस, फोर इंटू टू प्लस टू के इज इक्वल टू जीरो। अब सॉल्व करते हैं, 3 4 is 12 माइनस 4 2 is 8 प्लस 2k इज इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व कीजिए, 12 माइनस 8 दैट इज 4 प्लस 2k इज इक्वल टू जीरो। आगे आप k का वैल्यू सॉल्व करेंगे तो 4 इधर आएगा, तो फिर हो जाएगा 2k इज इक्वल टू माइनस 4 एंड देन k इज इक्वल टू माइनस 4 बाई टू दैट इज माइनस 2। तो हमारे पास k का जो वैल्यू है वो क्या है, माइनस टू। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्या k का वैल्यू फाइंड कर लेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ 1 and 2 आर जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k एंड f। यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है हमारे पास क्या है, 2x स्क्वायर माइनस के एफ प्लस 2m। यहाँ पे दो अननोन क्वांटिटी आपको दिख रहे हैं, k और m। इनका वैल्यू आपको फाइंड करके देना है। गिवन क्या है कि 1 and 2 आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो हम लोग सॉल्यूशन में लिख सकते हैं, सिंस 1 and 2 are zeros of px, then जब 1 और 2 क्या है, px का जीरो है, तो दैट मीन्स इन पॉइंट पे px का वैल्यू जीरो होने वाला है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, देन p1 विल बी जीरो एंड p2 विल आल्सो जीरो। ठीक है, दैट मीन्स इस दोनों पॉइंट्स पे हमारा पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो आएगा। तो हम लोग केस 1 बाय देखते हैं, एक एक करके देखते हैं। फॉर p1 इज इक्वल टू जीरो, पहले हम लोग p1 इज इक्वल टू जीरो के लिए लेते हैं। तो हम लोग सिंपली p1 को कैसे लिख सकते हैं, सो p1 इज इक्वल टू, हम लोगों को सिंपली क्या करना है, x के जगह पे 1 रखना है। तो हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगा, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल वो क्या आएगा, 2 इंटू 1 टू द पावर 2 माइनस k इंटू 1 प्लस 2m। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 2 माइनस k प्लस 2m, ये हमारा आएगा p1 का वैल्यू।
जो कि किसके बराबर है, 0 के। अब इसको और आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा इस दोनों में अगर हम लोग देखें कॉमन लेना चाहें तो 2 कॉमन आ सकता है। यहाँ पे देखिए इस दोनों में 2 कॉमन आ सकता है तो ये हो जाएगा 1 प्लस m और k इधर चला जाएगा तो दैट इज k, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन 1 बना के रख लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब केस 2 दूसरे केस के लिए हम लोग देखते हैं और p2 इज इक्वल टू 0 के लिए, इसके लिए देखते हैं। सो p2 इज इक्वल टू क्या, हम लोगों को सिंपली x के जगह पे 2 रखना है तो हमारे पास बनेगा p2 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 टू द 4 माइनस k इंटू 2 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर रहेगा। इसको सॉल्व करते हैं तो आ जाएगा तो 4 is 8 माइनस 2k प्लस 2m इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, k को सेपरेट करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2k इज इक्वल टू 2m प्लस 8, k को अलग करते हैं तो यहाँ पे 2 डिवाइड हो जाएगा और ये बन गया k का वैल्यू, ये इक्वेशन 2। अब हम लोग क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 इंटू इस दोनों इक्वेशंस को हम लोगों को कंपेयर करना है तो हम लोगों को क्या एक m का वैल्यू निकल के आएगा। चलिए इसको ही देखते हैं, आगे सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, मैं यहाँ लिख रहा हूं। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 लिखते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिल रहा है हमारे पास, या इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। ये हो जाएगा 2m प्लस 2, इसको सॉल्व कर दिया मैंने, इज इक्वल्स टू, इसको भी हम लोग क्या करते हैं सॉल्व कर देते हैं तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से 4 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बचेगा m प्लस 4। इसको आप लोग सॉल्व कर लेना अच्छे से, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा m और ये कट होके 4, ये आ जाएगा k का वैल्यू। तो हम लोगों ने यहाँ से k का वैल्यू लिखा लेफ्ट हैंड साइड में और इधर से लिखा राइट हैंड साइड में k का वैल्यू, क्योंकि दोनों आपस में क्या है k के बराबर है, इसलिए हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास यहाँ देखिए 2m, m इधर आएगा तो माइनस है, प्लस 4 इधर जाएगा तो माइनस 2, इसको सॉल्व करते हैं 2m माइनस m दैट इज m और इधर आ जाएगा 2। हमारे पास जो m का वैल्यू आया वो किसके बराबर आया, ठीक है, हमारे पास जो m का वैल्यू आया वो 2 के बराबर आया। अब हम लोग m का वैल्यू इस दोनों इक्वेशन में से किसी के भी अगर हम लोग पुट कर देते हैं तो हमको k का वैल्यू आएगा, तो इस पे ही पुट करते हैं, हमारे पास आएगा पुटिंग m इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 बना लीजिए, ठीक है। क्या मिलेगा हम लोगों को, वी गेट k इज इक्वल्स टू m प्लस 4, तो m का वैल्यू क्या आ गया 2 प्लस 4 दैट इज 6, तो k इज इक्वल टू हमारा क्या आ गया वैल्यू 6। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या m और k का वैल्यू निकाल लिया। तो ऐसे ही हम लोगों को जब हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल सीखते हैं तो उससे रिलेटेड जितनी भी क्वेश्चन है हम लोगों का इजीली सॉल्व हो जाता है। और आप लोग क्या करोगे, आपको जीरोज से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे आप लोगों को मेनली, हम लोग अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे नहीं गए हैं, ठीक है, हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, जितने भी जीरो से रिलेटेड, जैसे हम लोगों ने जीरोस का कंसेप्ट देख लिया कि जीरो क्या होता है, ठीक है, हम लोग कैसे जीरोस फाइंड कर सकते हैं, ये सब हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। अभी हम लोग इसके आगे जो पढ़ने वाले हैं वो हम लोग पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन क्या जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ इसका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतना तक ही है, जहां तक आप लोग पढ़े हुए हैं इतना आप लोग क्वेश्चन आपको इसका प्रैक्टिस करना है, ठीक है। आप एनसीईआरटी बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो या फिर अदर बुक्स से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग आगे का कवर करेंगे, ठीक है।